गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स जोन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 में एग्ज़ाम में आया था और एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। ये यहाँ कह रहा है क्या कि आप इक्वेशन निकालिए लाइन ऑफ एक्शन का। इक्वेशन निकालिए लाइन ऑफ एक्शन का कहाँ पर? तो रिजल्टेंट पे। किसके रिजल्टेंट पे? तो कह रहा है कि तीन फोर्स हैं पी क्यू आर जो अप्लाई होता है भुजा पे। किसके भुजा पे? तो ट्रायंगल के भुजा पे जो बना हुआ है इन तीनों लाइन से। तीन इक्वेशन दिया है लाइन का, जो तीनों इक्वेशन एक ट्रायंगल बनाते हैं। उस ट्रायंगल के भुजा पे आपका तीन फोर्स पी क्यू आर अप्लाई होते हैं, तो उन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उस पे इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन निकालना है। सबसे पहले क्या किए हम, ये फिगर बनाए। फिगर बनाना कितना आसान है वो देखिए। उसके लिए पहले ये लाइन लिखे हम, लेट अस सपोज दैट पी क्यू एंड आर बी थ्री फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म बाय द गिवन लाइंस। इस प्रकार है ए बी बी सी सी ए। अब फिगर देखिए। फिगर में पहले हम लिए ये इक्वेशन लिए लाइन का। इस इक्वेशन से हम ग्राफ बनाने की कोशिश किए। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल लेते हैं। ये टेबल लिए हम, ये आपका एस है, ये वाई है। एस का वैल्यू 0 लिए तो y 3 आया, y का वैल्यू 0 लिए तो ये आपका 3 आया। अब ये ग्राफ लिए। ग्राफ पेपर में यहाँ पे हम एक पॉइंट, ये आपका 1 2 3 ये है आपका, ये एस कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है। पहला पॉइंट है 0 लेने पे 3, ये है आपका 0 लेने पे y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 लेने पे s का वैल्यू 3। ये पॉइंट इस दोनों को मिला दिए। ये मिलाते हुए ये लाइन गया। हाँ, तो ये देखिए, ये जो आया है आपका फिगर में, ये लाइन, यही लाइन है आपका। ये लाइन हो गया। कौन सा ये लाइन है? तो ये है s प्लस वाई इक्वल टू 3। ये लाइन हो गया पहला। हाँ, कैसे बनाए वो बनाना हम 10वीं में पढ़े हुए हैं, 11th में भी पढ़े हुए हैं। उसकी ग्राफ की सहायता से ये बनाना जानते हैं फिगर। तो ये फिगर हम यहाँ बनाए। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखिए। फिर हम इसके बाद ये सब रफ में करेंगे हम, और सबको कंबाइन करके वो फिगर बनाएंगे। अब दूसरा इक्वेशन आपका ये है 2s प्लस वाई। ये देखिए, इसको कैसे बनाते हैं 1। इसको हम ग्राफ बनाएंगे कैसे? तो पहले ऐसे ही टेबल लिए हम। ये आ गया एस वाई, एस का वैल्यू 0 तो y निकल गया 1, y का वैल्यू 0 तो ये आया हाफ। अब देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एस एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये 1 लिए हम। हाँ, तो ये एस का वैल्यू 0 तो y 1, ये एस का वैल्यू हाफ लेते हैं, यहाँ पे हाफ लिए तो ये 0। ये फिगर आया ये। तो यहाँ देखिए, ये वाला फिगर जो है आपका, ये किसका इक्वेशन है? तो ये इक्वेशन है 2s प्लस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गया इसका। हाँ, और तीसरा इक्वेशन हमको ये दिया है s प्लस वाई माइनस 1, ये s माइनस वाई इक्वल टू -1। इसको भी ऐसे ही बनाएंगे हम। हाँ, तो हम जैसे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व किए। तो ये आ गया ये वाला इक्वेशन, ये जो लिखे हैं हम, ये हो गया s माइनस वाई इक्वल टू -1। ये तीन इक्वेशन हमको दिया हुआ है। जिस तीनों इक्वेशन ऑफ लाइन की सहायता से किसी त्रिभुज ABC की भुजा बनाना है। तो यहाँ पे हम नाम दे दिए इसको, A रखे, ये रखे B, ये रखे C। AB भुजा में ये P फोर्स अप्लाई होते हैं, BC में Q फोर्स अप्लाई होते हैं और CA में R फोर्स अप्लाई होते हैं। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है।
हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 फोर्स हैं पी क्यू आर जो किसी ट्रायंगल के भुजा में अप्लाई होते हैं और वो तीनों भुजा जो है ट्रायंगल का वो इस इक्वेशन से बन रहा है। ये दिया है तो फिगर बनाना आप जान गए, मेन फिगर है, फिगर बन गया तो सवाल बन गया आपका। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने मन से एक रिजल्टेंट लेते हैं। ये रिजल्टेंट लिए एल, ये रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, तो ये तीनों फोर्स जो है आपका पी क्यू आर, उस तीनों से द्वारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या है आपका एल है। मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट एल बी, एल क्या है आपका, एल बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पी क्यू एंड आर। इस तीनों फोर्सेस का क्या है रिजल्टेंट, क्या है आपका एल है, जिस पे कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं एल पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट है एच के। ऑल्सो लेट एल बी, स्मॉल एल लिए हैं, बी एनी पॉइंट ऑन रिजल्टेंट एल। ये जो रिजल्टेंट लाइन है उस पे एल कोई पॉइंट लिए। फिर हमने क्या किया, मान लिया कि L1 स्मॉल L1 स्मॉल L2 स्मॉल L3 ये क्या है, तो ये लेंथ है परपेंडिकुलर का जो डाला जाता है पॉइंट L से कहाँ पर, तो लाइन 1 2 3 पे। ये आपका लाइन 1 है, ये आपका लाइन 2 है और ये आपका लाइन 3 है। इस तीनों पे क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर डालते हैं, उसकी लंबाई L1 L2 L3 है। ये नहीं लिखते हैं, इसको मिटा दिए हम समझने के लिए कि L1 L2 L3 क्या है, तो पॉइंट L से तीनों लाइन पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लंबाई है। अब लेंथ और परपेंडिकुलर निकालना आप पढ़े हुए हैं, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, नहीं आप पढ़े हुए हो। लेंथ और परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो कोई पॉइंट है आपका, ये S1 Y1 पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे, ये लाइन है आपका AS प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो हो जाता है AS1 प्लस BY1 प्लस C बट्टा रूट एस का कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट बी स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हुआ, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए इसको बार बार इस पे हम नहीं ध्यान देंगे। अब इसकी फार्मूला की सहायता से हम L1 L2 L3 निकाल लिए, ये आया। जब L1 L2 L3 निकाल लें तब क्या कहता है कि मोमेंट निकालिए, ये जो पॉइंट लिए हैं L उसके रेस्पेक्ट में। मोमेंट कैसे निकालते हैं, देखिए मोमेंट निकालने का नियम, L पे हाथ रखे हम उंगली एक, और A से B में पॉइंट है ना, ये वेक्टर आपका फोर्स P कहाँ है, A से B में, A से B ऐसे चलेंगे, ये चल रहे हैं, ये क्या है घड़ी की सुई की दिशा में हम चल रहे हैं। हाँ, तो याद करना है कि जब घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो मोमेंटम में माइनस का साइन होगा, और जब घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्लस का साइन होगा। तो ये A से B, L पॉइंट से A से B जा रहे हैं, तो घड़ी के दिशा में जा रहे हैं A से B, तो ये माइनस का साइन हुआ, माइनस P इंटू L1। अब फिर Q कहाँ है, L से B से C ऐसे जा रहा है घड़ी के उल्टा दिशा में, तो उल्टा दिशा में प्लस होता है, तो यहाँ लिखे प्लस Q इंटू L2। फिर R कहाँ जा रहा है, C से A, तो C से A ये भी ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे घड़ी के उल्टा दिशा में, नहीं C से A ऐसे घड़ी के उल्टा दिशा में, तो उल्टा दिशा में चलेगा तो प्लस होगा, प्लस R इंटू L3 इक्वल टू 0। ये मोमेंट है आपका पॉइंट L के रेस्पेक्ट में। अब सबका वैल्यू रखे, माइनस P L1 क्या है, तो H प्लस K माइनस 3 बाय रूट 2, ये प्लस Q
ये है आपका L2 कितना है, तो 2H प्लस के माइनस 1/√5 और R कितना है, R लिखे L3 है H माइनस के प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम क्या किए, इसमें √2 और √5 दोनों के प्रोडक्ट को यानी इस नीचे वाले के एलसीएम से मल्टीप्लाई किए। अगर मल्टीप्लाई किए दोनों ओर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय √10, इससे मल्टीप्लाई किए। तो मल्टीप्लाई करोगे अब यहाँ पे तो √2 कट गया, √5 बचा। ये हो गया माइनस √5 p इंटू ये h प्लस के माइनस 3, यहाँ पे √5 कट गया तो आ गया √2 q इंटू 2h प्लस के माइनस 1 और यहाँ रह गया r, यहाँ पे भी √5 रहेगा तो √5 h माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके h का कोफिशिएंट लिए तो माइनस √5 माइनस √5 p हुआ, फिर h वाला यहाँ से लिए तो प्लस 2√2 q और यहाँ से h लिए तो प्लस √5, ये h हो गया आपका ये। फिर ऐसे ही k वाला लिए माइनस √5 p, k आया यहाँ यहाँ से k लिए तो प्लस √2 q, यहाँ से k लिए तो माइनस √5 k और कांस्टेंट में रह गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3√5 ये p, फिर इसमें आ गया माइनस 2 माने √2 q, यहाँ रह गया आपका प्लस √5। ये क्या है, इसमें r है ना, यहाँ पे r लिए थे तो √5 r, यहाँ भी r लिखेंगे हम। ये इतना रह गया, ये बराबर 0। ये हमारा क्या आया, इक्वेशन आया जब इसमें हम वैल्यू रखे L1 L2 L3 का। इससे क्या मिला हमको, अब क्या मिला हमें, ये पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में L के रेस्पेक्ट में निकाले हैं अबाउट ये मोमेंट। अब इसका लोकस जो होगा वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। इस प्रकार ये जो इक्वेशन हमको मिला, इस इक्वेशन का जो लोकस होगा ये h और k के बदले में s और y रखे और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये इक्वेशन हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे प्रीवियस वीडियो जो था, इससे पहले वाला वीडियो इसी पे आधारित, सिर्फ उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन बदला हुआ था और इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन दूसरा है, सेम है आपका। तो हम होप करते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी कहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और फिर होगा क्या इससे कि मैं आपके लिए रोज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।